आज फिर तूने मेरी नाक कटवा दी। पंडित झुनझुनवाला ने कहा था इस हफ्ते तेरी शादी हो जाएगी। मुझसे 2 लाख फीस भी ले गया। अब जीते जी अपनी बहू को टॉर्चर नहीं कर पाऊंगी। मॉम, कोई हीरोइन जैसी लड़की ढूंढो ना। मुझसे उम्मीद मत रखना, खुद ही लड़की ढूंढो। कमीना मुफ्त की रोटियां तोड़ता, तू क्या घूर रहा? खुद को बहुत बड़ा दानवीर समझता क्या? बड़ा रहम दिखा रहा है तू। चल अब कल्टी मार। और इतने भिखारियों को पढ़ाने के लिए कितने स्कूल लगेंगे मालूम? इनको पढ़ाने गया तो तेरी औलादे भीख मांगेगी। तेरी अम्मा ने क्या कह के पैदा किया? बड़ा चिकना है बे तू। फुट सा। मॉम, एक छोटा सा काम याद आ गया है। तुम रेडियो सुनो, मैं बस अभी आता हूँ। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। अरे मेरी फिक्र कब से होने लगी? उस गब्बर मवाली के लिए। आशीर्वाद की ताली दे माँ। आज तो पक्का हॉस्पिटल को जाएगा। मैं लोगों के बंद जूते देख के उनके मुकद्दर पढ़ लेता मामू। तेरे सितारे गर्दिश में दिख रहे मेरे को। उठ ले। अरे बड़ा ठीक है तू। ह्यूमन राइट्स से है या पुलिस का खबरी है? बड़े बड़े इधर को आते और अपनी खुजाते हुए यहाँ से निकल जाते। क्या तोड़ लेते? बड़े बड़े पुलिस वाले को हफ्ता देता मैं। ऐसे दीदे फाड़ के मेरे को कोई नहीं देखता जैसा ओए चार मीनार। भाई कौन है ये? अरे मेरी फौज को देख के तेरी हवा तो निकल ही गई होगी। फौज? सिर्फ 5 ही तो लोग हैं। कौन सी स्कूल में पढ़ा रे? 13 को 5 बोल रहा है। ख्याली चश्मे उतार के देख। जब खींच के तुझे फटका मारूंगा हाँ तो झुंड में से 2 सांड लपक के तुझे बचाने आ जाएंगे। जब उन दोनों को मसल के रख दूंगा, पीछे 2 और पहलवानों को बदला लेने की खुजली जागेगी। फिर जब उनकी चमड़ी उधेड़ दूंगा ना, बाकियों की देख के फट जाएगी। इतने तेवर फिर क्या रे काली, गिनती आती है कि कैलकुलेटर लाके दूं? हाँ, रुक, मैं दिखाता तेरे को। देख मुट्टे, तू मेरे को जान। हट रे मुट्टे। जैसा गरीब गुरबों को मार के बहुत बड़ा 30 बार का बन रहा। एक फोन मारूंगा तो पुलिस की बारात आएगी और तेरे को ले जाएगी उठा के। अबे पुलिस को यहाँ पर आए हुए 10 मिनट हो चुके हैं चार मीनार। ओह माय गॉड, पूरा नक्शा बिगाड़ दिया। नर्स जरा कॉटन देना। बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे से। बुलडोजर से टक्कर हो गई? नहीं डॉक्टर नहीं। तुम लोगों की आपस में लड़ाई हुई? आपस में गायगा, एक कमीना आया और ऐसी हालत बना दी। वो भी गुंडा ही होगा। पुलिस था। मतलब पुलिस से बचकर भाग के आए हो? एक पुलिस वाला आपको यहाँ लाया। कहाँ है वो? उधर को खड़े लाए। तुम्हारा नया सेल्फी मस्त लगा। हेलो, रात भर अपन सो नहीं पाया। अबे सुनिए किसी तो। देना। ओए उजड़ी खेती। कौन चुड़ैल चीख रही है? क्या रे नर्स, हो गया तेरा मरम पट्टी? ले जाओ इनको। एक्सक्यूज मी, मैं नर्स नहीं डॉक्टर हूँ। अपन भी उजड़ी खेती नहीं है, कांस्टेबल है।
तुमने इन सबको मारा? अपन ने नहीं मारा, अपन के साहब ने मारा। उस सांप को बुलाओ। इधर ही रुक, अब भी बुलाता है। उनकी मरहम पट्टी हो गई? यस, डॉक्टर आपको बुला रही है। क्यों, उनमें से कोई टपक गया क्या? नो सर। ठीक है, तुम बच्चों के पास जाओ। यस सर। मैंने नहीं बुलाया। पट्टी पकड़ो। हाँ डॉक्टर, मुझे बुलाया? सनग्लासेस हटाओ। तुमने इन सबको मारा? पुलिस हो तो किसी को भी मारोगे? तुम इंसान के खून की वैल्यू जानते हो? सबके ब्लड ग्रुप्स एक नहीं होते, पर सबको इज्जत के साथ जीने का हक है। खैर छोड़ो, कम से कम तुम्हें इंसान की बोन वैल्यू तो पता होगी। बोन फ्रैक्चर हो जाए तो जुड़ने में 4 महीने लग जाते हैं। पता है इन 4 महीनों में कितनी तकलीफ होती है? रूटीन वर्क्स, काम पर जाना, 24 आवर्स एक बच्चे की तरह संभालना होता है। और अगर ये सब बच्चे के साथ हो तो, जिसे कोई संभालने वाला भी ना हो? मैं समझी नहीं। 6 साल की उम्र का मासूम बच्चा, जिसकी टांग तोड़ के उससे भीख मंगवाता है ये हरामखोर। एक 9 साल की प्यारी बच्ची, एक आंख में गर्म शीशा डाल के उसे उम्र भर के लिए एक आंख से अंधा कर दिया। हर सिग्नल पर ऐसे 14-15 बच्चे मिल जाएंगे। शहर के सारे सिग्नल्स को मिलाओगी ना तो ये गैंग वाले 700-800 बच्चों को अपाहिज बना के भीख मंगवाते हैं। इनकी तो जान इसीलिए मारा, कुछ गलत नहीं किया, और सॉरी तो बोलूंगा ही नहीं। गाड़ी रोकना जरा। यस सर। राजेंद्र, लगता है ये केस भी फाइलों में ही दम तोड़ देगा। मरने दो उस हैवान को। अरेस्ट करके भी क्या हासिल होगा सर? तभी तो उसे सजा मिलेगी। रजनी के स्टेटमेंट के बिना पर उसे कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। रेप केस का आंकड़ा पता नहीं है आपको? पिछले ही महीने के अखबार में छपा था। इंडिया में पिछला 1 साल में 33,000 केस रजिस्टर हुआ, यानी एक दिन में 93 रेप्स हुआ सर। बोलो तो 1 घंटे में रजनी जैसा 4 केस होता है। बहुत गुस्सा आता है सर। 1000 का ऊपर केस दर्ज ही नहीं होता है। बदनामी का डर से, समाज का डर से, पैसा खिला के, डरा धमका के विक्टिम को, उसकी फैमिली को दबा दिया जाता है। सजा होता भी है तो 4 में से 1 केस में, बाकी 3 रेपिस्ट सीना तान के घूमता है। सॉरी सर, बहुत बुरा कंडीशन है अपना देश का। वो मिनिस्टर का बेटा है सर। हमारा 1 साल का सैलरी सिर्फ 1 दिन में खर्चा करेगा, लॉयर्स का फौज खड़ा कर देगा। सिर्फ 10 दिन में छूटेगा और हमारा ऊपर हंसेगा। हमारा ट्रांसफर कर देगा या किसी मिनिस्टर का दुम बना के हमको ड्यूटी पे चिपका देगा। ऐसा सनसनीखेज खबर 2 दिन में अखबार से गायब हो जाता है। किसी हीरो हीरोइन का अफेयर हॉट न्यूज बनेगा, ब्रेकअप के बाद भी चलेगा। उसका बूढ़ा बाप बेचारा उम्र भर आंसू बहाएगा, तब तक वो राक्षस हैवान ज्यादा सावधानी से एक और रेप कर देगा। सॉरी सर, अपन ज्यादा तो नहीं भूल गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा एक एक शब्द सही है। ये बताओ कि आगे क्या करें? अपन क्या कहेगा? अपन एक साधारण कांस्टेबल, तुम सब लोग का ड्राइवर। भला अपन क्या कर सकता है? चलो मान लिया तुम एक साधारण इंसान हो, पर फर्ज करो तुमने उसे पकड़ लिया, तब उसके साथ क्या करोगे? सर, पहला मारेगा, उस साले की खाल खींच लेगा इसी पुल का नीचे, उस बैंक के टके को नंगा करके उल्टा लटका के मारेगा। जाके जरा ब्रिज के नीचे देखो। जाओ देखो। सर, बड़ी भूख लगी है राजेंद्र, जल्दी भुर्जी पाव मंगा। उसके बाप को फोन करके भी तो बुलाना है। शेखर, कुछ मिला? नहीं, एक बार फिर से गोता लगाना होगा। हटिए, चलिए, हटिए, हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए, चलिए। अरे, आपसे कहा ना पीछे हटिए, चलो, वहां से हटो, पीछे, चलो, चलो सबको। कहाँ है हमारा बेटवा? हमें उससे गुफ्तगू करना है, फिर जहाँ चाहे ले जाओ, रिमांड में ले लो, जेल भेज दो, कहीं भी। सर, गुफ्तगू वो तो चू करने लायक भी नहीं बचा। इस पर आपके साइन चाहिए। लाश को देख के मौत की वजह समझ में आई? ये एक ब्रूटल मर्डर है। इसके फेस को बुरी तरह आयरन रॉड से कुचला गया है और कम से कम 2-3 दिन तक टॉर्चर किया गया है। इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं? मैं एक डॉक्टर हूँ। 1 घंटे के जख्म में और 24 घंटे के जख्म में फर्क होता है। जिंदा भी होता तो बच्चा पैदा नहीं कर पाता। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? बेरहमी से मारा।
पोस्टमार्टम के बाद ही मैं आपको डिटेल्स बता पाऊंगी। ओके, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। चलिए। चलो। सॉरी सर, आप जरा यहाँ कौन है, किसने किया है? कुछ कह नहीं सकते। वो जो कोई भी है, उसे इसी जिंदगी में नर्क का मजा ना चखाया तो फिर कहना। माफ करना पर बेटा तो आपका भी नर्क में ही होगा, क्योंकि वो भी एक फरार मुजरिम था, रेपिस्ट, क्रिमिनल, समाज पे एक धब्बा। उसने जो किया, मेरे ख्याल से नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। वो लड़की का रेप हुआ कौन किया, ये बात का पता तुम 10 घंटा में लगा लिए। अपनी काबिलियत का सबूत दे दिए हो तुम। सर, मुजरिम तो कोई भी हो सकता है, उसका बाप, उसका भाई, वो भाई जो हो सकता है पुलिस ऑफिसर हो, ये भी हो सकता है उसका नाम IPS विजय कुमार हो। आप उसका एक बाल भी पोस्टमार्टम के बाद कटी फटी बॉडी भेज दूंगा। अपने रिश्तेदारों को फोन कर दो, शोक मनाने के लिए आ जाए। हाय, सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया। 1 मिनट रुको। क्या हुआ? अब चलो। ये सब किस लिए? किसी से इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं बहुत टेंशन में हूँ। पर किससे मिलना? फादर से। चर्च के फादर से? मेरे फादर से। यानी फादर इन लॉ? सही समझे? अरे बाप रे, उसके लिए तैयारी नहीं की मैंने। ये एग्जाम थोड़ी है जिसकी तैयारी करनी है, ढंग से पेश आना बस। अच्छा, उन्हें होश करने के लिए थोड़ा तो आइडिया दो यार। पूरी डिक्शनरी में उन्हें एक ही वर्ड से नफरत है। अच्छा, कौन सा वर्ड? पुलिस। पुलिस? साला डाकू है क्या? वो बुढ़ा मोटा तुम्हारा बाप है क्या? जान ले लूंगी, चुप रहो। ये है बुआ और ये है मोना। नमस्ते। हाय। पापा। गुड इवनिंग सर। पापा, विजय। हेलो। सॉरी सर, आप कहिए। क्या कहना है? नहीं सर, आप बड़े हैं, आप पहले कहिए प्लीज। मैं एक सलून में मैनेजर हूँ। विजय। ये दिखने में इतने सीरियस हैं कि मुझे लगा कि हिस्ट्री या सोशियोलॉजी जैसे बोरिंग सब्जेक्ट के प्रोफेसर होंगे, या फिर मोहनजोदारो पर रिसर्च करने वाले कोई उबाऊ आर्कियोलॉजिस्ट होंगे, लेकिन ये तो हजाम निकले। सॉरी सर, अपनों के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक तो चलता है ना। देखिए सर, मेरे पापा नहीं हैं, सिर्फ माँ ने पाला है, और अकेले बच्चे की परवरिश करना बहुत ही मुश्किल काम है। और ऐसे बच्चे खुद को बहुत ही अकेला महसूस करने लगते हैं, जैसे कि मैं। बहुत मुश्किल होती है। और कितने सालों तक आप स्मिता की यूं ही फिक्र करते रहेंगे सर? उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंप दीजिए, बहुत अच्छा ख्याल रखूंगा। सर, प्यार होने से सिर्फ 2 दिल ही जुड़ पाते हैं, लेकिन शादी ऐसी चीज़ है जिससे 2 परिवार एक हो जाते हैं। सर, बचपन से एक सपना देखा था कि मेरी भी मोना जैसी एक छोटी सी बहन हो, बिल्कुल इसकी तरह फूलों जैसी। सर, बचपन से सही गलत समझाने वाले पापा मेरे साथ कभी नहीं रहे, आप समझ सकते हैं। पर अब ऐसा लगता है कि शादी के बाद मेरे पापा की भी कमी आप पूरी कर देंगे। रिटायर होकर आप हमारे साथ ही रहना। बड़ा सा घर है मेरा, मिलकर खुशी खुशी रहेंगे, साथ में वॉक पर जाएंगे, साथ बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कभी कभार रात को टेरेस पे जाके छोटा छोटा पैग मारेंगे। सर, मैं रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ। मेरा मैथ्स थोड़ा सा वीक है, फिर भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके मेरी अच्छी खासी साइड इनकम तो हो ही जाती है सर। सुबह पल्लवी को कॉलेज में ही ड्रॉप कर दूंगा। बुआ को टिफिन भी दे दूंगा मैं। मेरी माँ मास्टर शेफ की गुरु है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो चलेगा बुआ जी? स्मिता आपको बुआ बुलाती है तो मैंने सोचा मैं भी बुआ ही बुला लूं। आप भी जब स्पेशल खीर बनाएंगी तो हमें जरूर भेज दीजिए। आप और मम्मी साथ बैठ के सास बहू वाला सीरियल देख सकती हैं। पर एक बात बता दूं, आराम जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जल्दी नातियों को संभालने की जिम्मेदारी भी आप पे आ जाएगी। सर, फैमिली से ज्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर आप राजी नहीं हैं तो हम ये शादी बिल्कुल नहीं करेंगे सर। आपके आशीर्वाद के बिना मुझे स्मिता चाहिए ही नहीं। सर देखिए, मैं आपको मक्खन नहीं लगा रहा हूँ, अपने दिल का हाल बता रहा हूँ। देखिए ना, हमारी जनरेशन के लिए प्रपोज वपोज मारना बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मुझे आप सबकी रजामंदी से ही शादी करनी है।
इतना सब कहने के बाद भी शक की नज़र से देख रहे हैं। समझ सकता हूँ, मेरे पेशे में बहुत खतरा है ना। इसे सिर्फ ट्रेनिंग में चलाया था, इससे ज़्यादा तो मैं दिवाली में पटाखे की बंदूक चलाया हूँ। मैंने तो बंदूक। थैंक यू सर। अगर आप ये कॉफ़ी पी लेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप राजी हैं। प्लीज पापा। क्या रे? सॉरी सर, क्या किया ये? गलती से लग गया। अब चलो यहाँ प्लीज से। पापा। पुलिस वाला दामाद नहीं चाहिए। श्वेता रुको। चलो चलो। ब्लैक टी लेके चीनी कम, लेमन टी हो तो और भी अच्छा है। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। लगता है तुम मेरा घर बसने नहीं दोगे। एक तो लड़कियां वैसे ही भाग जाती है पुलिस की वर्दी देख के। कितनी मुश्किल से एक लड़की को पटाया, फिर उसके खड़ूस बाप को शादी के लिए कन्विंस किया। जैसे ही बाप हाँ करने वाला था, तुम्हारे आदमियों ने गोली चला दी, मूड की माँ बहन कर दी। मुश्किल से फैमिली सीन बनाया था, पर तेरे चमचों ने आकर बेकार में उसे फाइट सीन बना के रख दिया यार। अच्छा मेरी बात सुन, तुझे बदला लेने के लिए ये पाले हुए कुत्ते और भाड़े के टट्टुओं की ज़रूरत पड़ती होगी, लेकिन मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अकेला ही तेरी ऐसी हालत करूंगा कि जिंदगी भर होता रहेगा। इतने मज़े से गोली मारूंगा जैसे मेले में गुब्बारे पर गोलियां चलाते हैं। मर्डर भी मैं ही करूंगा और इन्वेस्टिगेशन के लिए भी मैं ही आऊँगा, समझा? ऑफिस में बहुत काम पड़ा है। कहने कि तुझ जैसे कमीनों की कमी नहीं है दुनिया में। अब दोबारा उंगली मत करना वरना हाथ ही तोड़ दूंगा। बाय। इसे पीकर मत मर, मैं हूं ना मारने के लिए। दुआ करो फिर यहाँ पर आना ना पड़े। चाय भी नहीं पिलाई। भैया, शायद आपको वो याद नहीं आता, पर हमको अश्विन का याद आ रहा है। सपने में दिखता है वो। हमारा बिटवा मर गया है, पत्नी रो रो के पगला गई है, 40 साल का पॉलिटिकल करियर डूब रहा है। वो ससुरा इतनी आसान मौत नहीं मरेगा। ऐसी मौत देंगे कि यमराज भी दहल जाए। मौत का भीख मांगेगा और तुम हमारा साथ दोगे। हाँ भैया। क्या रे, ये लगा था क्या? जी सर। स्पीड क्या थी? 120 सर। एक प्रेग्नेंट औरत को मार के भागा तू, मतलब 2 मर्डर। तेरे नाम पे एफआईआर लिखना पड़ेगा। सर नहीं सर, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? समझत ना का तुला? जरा एफआईआर बन गया तो 10 साल तेरे को कोर्ट के चक्कर मारने पड़ेंगे, और डॉक्टर और वकील का कुल मिला के खर्च पकड़ ले 30 लाख रुपया, और औरत के खानदान को 20 लाख रुपए तेरे को मुआवजा देना ही पड़ेगा। तर 50-60 लाख का खर्चा पकड़ के चल। और अगर विक्टिम मर गई तो 7 साल की सजा पक्की। बोलेगा तो एफआईआर नहीं लिखेगा मैं। तूच सांग तुला काय करायचं? 15 लाख रुपए दूंगा तो चलेगा? अभी देरी मत कर, दे डाल। सर इतनी रात को 15 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा मैं? तो कभी देगा? कल दोपहर तक मैं दे दूंगा सर। जा उधर बाकड़े पे बैठ। ठीक है। क्या पिएगा? कॉफी भी पिएगा? जी सर। एक मारेगा? नहीं सर। क्या रे, घबराता काय कोई तू? ये शिंदे जी। याला चाह दे रे। ठीक है सर। मैं थोड़ी शक्कर कम लेता हूँ। अभी सुनो, पूछताछ हो गई है, एफआईआर लिख दी है मैंने। अभी सीधे कोर्ट में जाओ। चला निकाल। उसे जेल में बंद क्यों नहीं अरे वो गाड़ी में था ही नहीं तो क्या करेगा? जाओ जज को बोलो जाके। जाओ। अम्मा, इंस्पेक्टर ने जरूर पैसे खाए। देखो वहाँ पे खा के चाय पिला रहा है। काय बोला
बोला सर तू? हाँ? अब ये तो गलत है। जो गलत है वो गलत है ना साहब। ये चुप रहे। आंख बंद करके सड़कों पे चलते हो, फिर पैसा वसूली करने के लिए पुलिस को परेशान करते हो। लोग पैसे के लिए ऐसा नहीं किया साहब। चुप रहे। अरे शिंदे, जनरेटर लाओ। हे भगवान, तुम इतने निर्दयी कैसे हो गए? हमारी रक्षा क्यों नहीं करते? हमारी रक्षा के लिए धरती पर आओ। आ रहा हूँ सर। इसमें डीजल भी नहीं है। जल्दी आ गणेश। सर ब्लैक टीला, बता केस क्या है? ड्रिंक एंड ड्राइव केस है। FIR लिखी? नहीं सर, क्यों? कालीचरण ने तोड़पानी कर लिया सर। कहाँ है वो कालीचरण? यही है। उसे मेरे पास लेके आओ। सर क्या है रे? डीसीपी सर बुला रहे हैं। कौन नया है वो? नहीं, पुराने वाले विजय कुमार सर। डॉका फिर लगा तुझे? उसको उम्र क्या जमाना हो गया? सच कह रहा हूँ, वही है। लगता तू भी बेवड़ा मार के आया। रट। गणेश, ये चाय किसके लिए मांगा है? ये गण्या, वही तो है। कौन है रे? इधर देख। काली, मैं आ गया। अरे ओ गणेश, आया सर। सर ड्रिंक एंड ड्राइव वाले ड्राइवर को भेज। यस सर। वो क्या मगर कितने पैसों की डील हुई? सर कल कर दूंगा मैं। कल सुबह तक वो रकम उस औरत की फैमिली के पास पहुंच जानी चाहिए। साथ में किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाना होगा। अगर नहीं किया या यहाँ से भागने की कोशिश की तो मम्मी मरी गयो। यार मंतेश, आजकल अपने रतन सेठ ने खुद की सिक्योरिटी कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी है। चक्कर क्या है? कालीचरण के मरने के बाद साहब की आवाज टाइट हो गई ली है। बिजनेस करने के लिए भाई की बहुत सुननी पड़ी, बहुत बेइज्जती की उसने मेरी, तब जाके इतना बड़ा बिल्डर बना हूँ। बिल्डिंग खड़ा करना कोई हलवा है? यार मंतेश, शहर में अफवाह फैली है विजय ने काली को मारा है। आत्मा होती है क्या? अबे ये बात करने के लिए यही टाइम मिला? भूतों की फिल्में मत देखा कर। ये साला फूक कौन मारा? साले तेरी भी फट गई। ए, चल देख कौन है। चल। चल बचा। चल। कौन है ये? अरे कौन है तू? इधर देख बराबर देख। देख कौन है? होगा देख। ए छोड़ मत, देख पूरा झाड़ी मार के देख। इधर क्या हुआ इसको? उधर देखो, कौन है? रुक जा। ए मेरे पास क्रॉस है। शैतान दूर है मुझसे। शैतानों का गॉडफादर हूं मैं। कोई गिर गया का? मैं देखता हूँ।
कार्तिक, क्या हुआ? अरे बोलता क्यों नहीं? नहीं, हमको मत मारना। हम सारी दौलत तुम्हारे नाम कर देंगे। चुप कर। नहीं विजय, नहीं विजय, नहीं नहीं, हमको मारो। माफ करना भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो। साली को उठा के ला। सल्लू भाई ने दिया है। मस्त है ना? ये होमवर्क किया तूने? हाँ किया है ना दीदी ने। अरे ये गुंडों की मंडली ने दिया इनको। साहब यहाँ क्या है बे? ये गवर्नमेंट स्कूल है या तुम्हारे दारू पीने का अड्डा है? और तूने एक बच्चे पर बोतल फेंक के मारी। अगर एफआईआर फाइल होगी ना तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा। अरे पुलिसिए, हम लोग होम मिनिस्टर के आदमी हो। होम मिनिस्टर कौन? तेरा बाप। तो तुम सब पुलिस वाले कौन हुए? हमारे नौकर। तो तुम ससुरे की कैसी हिम्मत हुई हमें यहाँ से निकालने की? चल बाहर अब, चल। गंगुआ, ये पुलिस वाले का हाथ ज्यादा ही लंबा हो गया रे। अरे ये पुलिस को नहीं छोड़ा तो मेरे जैसा प्रिंसिपल का क्या असर करेगा? बहुत चढ़िया है। मैं? अरे चढ़िया, हम तुम्हारा बात नहीं करता है। हमारा दिल बोलता है कि हम गुंडा सुधार केंद्र खोले। अबे ये तुम्हारा बस का नहीं है। बॉस को इन्फॉर्म करो, जाओ। 10 मिनट में स्कूल खाली कर देगा। हेलो, 10-15 गुंडे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में शराब पीकर हंगामा कर रहे हैं। हमारे एसीपी के सर पर बोतल मार के उन्हें जख्मी कर दिया है। ये गुंडे हमारी नहीं सुन रहे। सर कोई जवाब नहीं आ रहा। अरे गॉड को प्रे करेगा तो वो जरूर आता है। He will surely come. You wait. अरे गंगुआ, अरे देख 3 स्टार वाला ऑफिसर आया है रे। उसका तो सिर्फ सर ही फोड़ा था। लगता है तेरा पूरा डिपार्टमेंट तोड़ना पड़ेगा। ये कुत्ता अंदर कैसे आया? पुलिस वाला खुद को मास्टर समझ रहा है। बाहर निकलो इसे। साले ने ड्रेस पहना डीसीपी का और हरकतें ट्रैफिक हवलदार की। फट गई साले की। पब्लिक के सामने नहीं पिटना चाहता होगा। दरवाजा बंद कर रहे। चलो सबसे पहले इस पे हाथ कौन धोएगा? दूसरे का नंबर ही नहीं आएगा।
ये ज्ञान देगा। जा ले ले। मुझे डंडे से मारो, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? भूल गया सर। पिस्तौल का आविष्कार किसने किया? पता है, जेम्स बॉन्ड ने। सही जवाब दिया ना अपन। अच्छा वो गब्बर सिंह नहीं बोला। सही बोला ना। अभी मार्क्स सही बोलता है। तेरा बाप था क्या जेम्स बॉन्ड? इधर आ। इंडिया में रॉकेट कहाँ पर बनते हैं? रॉकेट शिवकाशी में। पुलिस वाला और इतना नहीं पता। अरे बस, तू अपना आदमी है पुलिस वाले का। बस कर, ला दे। इधर आओ बेटा। मास्टर जी तुझे बुला रहे हैं। आना, तेरी दाढ़ी बहुत बड़ी है। लेके आ से। मैं केजी में 6 बार फेल हुआ। आसान सवाल पूछना है। केजी का सवाल चलेगा? ठीक है, एक पोएम बोलता हूँ। पहले मैं बोलूंगा, फिर तू रिपीट करना। हाँ। Twinkle, twinkle, little star. स्टार। How I wonder what you are. हाँ वो भी ठीक है। Up above the world so high, like a diamond in the sky. ट्विंकल खन्ना सुपरस्टार, डॉटर राजेश खन्ना, हाउ आर यू? मदर इंडिया। याद नहीं आ रहा, मार लो। चाकू छुरी चलाना बहुत आसान है, कलम चलाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। बताओ, राउडी बनना मुश्किल है या 5वीं क्लास पास करना मुश्किल है? 5वीं क्लास पास करना। जल्दी सीख गए। कमाल है सर, ना खिड़की टूटा ना ब्लैक बोर्ड टूटा। ये कैसे किया, मेरे को बताओ ना, मेरे को भी करना है। सिंपल है, गुंडागर्दी के स्कूल का मैं हेडमास्टर हूँ। सही कहना राजेंद्र? हाँ सर, मोटे सांडों को डंडा और ज्ञान का अंडा खिला के। ओए, चलता हूँ। हाँ नमस्ते। अंकल, ये लीजिए आपका चश्मा। थैंक यू। खुद के मरने पे इंसान को कोनो तकलीफ नहीं होती विजय कुमार, लेकिन किसी अपने को खरोंच भी आ जाए ना। आपको किसने मारा बेबी? तुम घबराना मत मामा। आई लव यू पा। आई लव यू टू डार्लिंग। बहुत दर्द हो रहा है। ये सारे अंकल कौन है? तुम्हें अपनी मॉम याद है ना, और मेरी मॉम भी। आज वो दोनों हमसे दूर हैं और उसकी वजह है ये सारे अंकल्स। इसलिए इन अंकल्स को वहीं भेजना होगा ताकि ये माफी मांग सके। मतलब आपकी मम्मी मेरी मम्मी? क्या इन्होंने सॉरी बोला? नहीं। क्या इन लोगों ने अपनी गलती भी नहीं मानी? मैं इन लोगों को सॉरी बोलने को बोलती हूँ। कोई फायदा नहीं होगा। मुझे एक बार ट्राई तो करने दो। ठीक है, कर लो। दादाजी, मेरे पापा को सॉरी बोलो। लेकिन काहे बोले? अगर हम मिस्टेक करते हैं तो सॉरी बोलते हैं। अपने बाप पे गई है। बिटिया, एक बार हम फिर से गलती दोहराएंगे, फिर एक साथ सॉरी बोल देंगे, तब तो तुम खुश हो जाओगी ना। क्या कहते हो? हटो। दादाजी बहुत अड़ियल है, उन्हें उन्हीं की लैंग्वेज में समझाओ। ओके? राजेंद्र। यस सर।
चलो बेटा, तुम्हारा पप्पा भी इनकी क्लास लेगा। हाईजैक खत्म कर दो। कैसा लगा? बहुत सही। थैंक यू, थैंक यू। तुम्हें मारना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं थी, पर तुमसे बदला लेने के बजाय मैं चाहता था कि मैं अपनी बेटी को संस्कार दूं। अब इसे कायरता समझो, मेरी मजबूरी समझो, तुमको जो समझना है तुम समझ सकते हो, लेकिन मेरी बेटी मुझे एक अच्छा बाप समझती है। तुम उसकी माँ के कातिल हो, ये जानते हुए भी उसने तुम्हें दादाजी कहा और प्यार से तुम्हें सिर्फ सॉरी बोलने को ही कहा। यही मेरे संस्कार की जीत है। जब तेरे बेटे ने एक मासूम लड़की का वैशी जानवर की तरह रेप किया था, उसी समय तू बाप कहलाने का हक खो चुका था। चोर, गुंडा, फ्रॉड, राउडी, रेपिस्ट, टेररिस्ट, पियक्कड़, नशेड़ी, किडनैपर, कोल्ड ब्लडेड मर्डरर्स और ऐसे घटिया लोगों के पीछे उन पिताओं का हाथ है जिन्होंने सही समय पर गलत रास्ता दिखाया या उनकी अच्छी परवरिश नहीं की। तुम जैसे असली मुजरिम औलाद से ज्यादा उन्हें ऐसा बनाने वाले तुम जैसे बाप ही हैं। गलती हो गई यार, तेरे बेटे से पहले तेरा अकाउंट क्लोज करना चाहिए था। हट, मुझे मेरी आखिरी ख्वाहिश जाननी थी ना, बोले तो बता दूं। तेरी किस्मत अच्छी है, जल्दी ऊपर जाएगा। चेक किया? स्पेशल स्क्वाड 36 रिपोर्टिंग सर। यस। हमें लोकेशन में कोई नहीं मिला। द कोस्ट इज क्लियर सर। ओके, क्लियर।